हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में देखे थे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना 2005 और भी ऐसे कई सारे एक्ट्स हमने देखे थे, सर्व शिक्षा अभियान देखे थे, मिड डे मील के बारे में भी देखे थे। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम थोड़ा सा हमने मिड डे मील के बारे में अभी पढ़ा ही नहीं है। मिड डे मील के बारे में हम इसके बाद देखेंगे। तो अभी हम कुछ टॉपिक्स कुछ रिवीजन कर लेते हैं। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, according to National Curriculum Framework 2005, which one of the following is not an objective of language teaching learning? यानी भाषा पढ़ने और पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का संरचना के 2005 के हिसाब से। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? एक ए है द कॉम्पिटेंस टू अंडरस्टैंड वॉट वन हियर्स, यानी कि एक ने क्या कहा है उसे समझना, सामने वाले ने क्या कहा है। या फिर एबिलिटी टू रीड विथ कॉम्प्रहेंशन, यानी कि सक्षम होना, यानी किसी ने अगर जो चीज़ पढ़ा है उसे समझने में। एफर्टलेस एक्सप्रेशन, यानी बिना किसी मेहनत के एक्सप्रेशन देना। टू नो द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, है फिर भाषा के इतिहास के बारे में जानना। तो इसका सही आंसर यही है कि भाषा के विकास के बारे में जानना ये इसका उद्देश्य नहीं है, क्योंकि डी ऑप्शन इसका सही है, टू नो द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। इसमें दिया है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 हैज़ इंक्लूडेड all round development of the child as one of aim of education because, यानी कि बच्चों का जो अधिकार है पढ़ने का मुफ्त में और कंपलसरी है उस शिक्षा के एक्ट के तहत, 2009 के एक्ट के तहत, उसमें इस चीज़ को समावेश किया गया है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। इस उद्देश्य का ये शिक्षा का जो उद्देश्य है, क्योंकि एवरी चाइल्ड ग्रोज रैपिडली बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, यानी कि हर बच्चा 6 से 14 साल की उम्र में बहुत ही रैपिडली यानी बहुत जल्दी से बढ़ते हैं। या फिर प्रॉपर हेल्थ केयर इज़ इसेंशियल, या फिर बच्चों की जो शारीरिक विकास है या उसकी जो हेल्थ है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसकी केयर करना, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। या फिर इट नर्चर्स द फिज़िकल, मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड, या फिर बच्चों की शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक स्वरूप जो है बच्चों के, ये नर्चर हो यानी ये फले फूलें, इसलिए बच्चों के सर्वांगीण विकास को एक एम की तरह देखा गया है। या फिर इट इंश्योर्स दैट एवरी चाइल्ड इज़ अ पार्ट ऑफ अ वर्क फोर्स, या फिर बच्चों को ऐसा देखा जाए कि सारे बच्चे क्या है, एक वर्क फोर्स है, यानी कि काम के लिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर सी है। सी आंसर इसका सही है, क्योंकि सर्व जैसे कि यहाँ पे दिया है ऑल राउंड, यहाँ पे दिया है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड वन ऑफ द एम, मतलब कि बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है वो इसी से रिलेटेड है कि बच्चों का शारीरिक, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स उसके नर्चर हो या डेवलप हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to NCF 2005, at the initial stages of learning, dash may be one of the language of learning activities that create the child's awareness of the world नहीं है, वर्ड है, यानी कि नेशनल राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना के 2005 के हिसाब से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर है, स्टेजेस है, जो कि भाषा विकास में मदद करती है। और ये एक एक्टिविटी है भाषा विकास की, जो कि बच्चों के अंदर भाषा को समझने में मदद करती है। तो वो क्या है? पहला है इंग्लिश लैंग्वेज हो सकती है, वो शब्द इंग्लिश लैंग्वेज का हो सकता है। वर्नैक्युलर लैंग्वेज हो, यानी उनकी जो सामान्य बोली भाषा है
जो वो आमतौर पे बोलते हैं वो हो, या फिर सेकंड लैंग्वेज हो। सेकंड लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, मातृभाषा हो सकती है, राष्ट्रीय भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज भी हो सकती है, या फिर हिंदी हो। तो इसका सही आंसर है वर्नाक्युलर हो, क्योंकि देखिए जब बच्चे अपनी बोली भाषा में जो शब्द उनको पढ़ाया जाता है, बच्चे उसी शब्द को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और वे समझते हैं कि है क्या, मतलब जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, उसे आसानी से अपनी भाषा, अपनी बोली भाषा से बहुत आसानी से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू NCF 2005 अ टीचर शुड, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की फ्रेम वर्क संरचना 2005 के हिसाब से टीचर को कैसे होनी चाहिए। हेल्प इन इनरिचिंग द लर्नर्स इमेजिनेशन, यानी बच्चों की जो कल्पना शक्ति है वहाँ तक वे उसे पहुँच सके या उनकी कल्पना शक्ति को बढ़ा सकें। डेवलप अ, या फिर बी हो सकता है डेवलप अ लर्नर टू एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, या बच्चों में विकास कर सके कम से कम 2 लैंग्वेज, जो 2 भाषाओं का। या फिर एक्सपोज द लर्नर टू एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, या फिर बच्चों को दिखा सके कम से कम 2 लैंग्वेजेस पढ़ी हुई। या फिर डी कॉन्सेंट्रेट ऑन मेकिंग लर्नर्स लर्न द टेक्स्ट थोरोली, यानी बच्चों के अंदर एकाग्रता बनाए और बच्चों को ये पढ़ना सिखाए कि किस तरह से टेक्स्ट को बिना रुकावट के पढ़ सकते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। इसका पहला ए आंसर सही है, क्योंकि हेल्प इन इनरिचिंग द लर्नर्स इमेजिनेशन ये सही है, यानी बच्चों की कल्पना तक पहुंच बनाना ही एक अच्छी टीचर हो सकती है, ये उसका मेन उद्देश्य है। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है। स्कूल नीड टू बिकम centers that prepare children for life and ensures that all children, especially the differently abled children from marginalized sections and children in difficult circumstances, get the maximum benefit of this critical area of education. This observation found in the National Curriculum Framework 2005 is related to, यानी कि जो स्कूल की ज़रूरत है, बच्चों को सेंटर जो बनाया गया है उसमें से जो बच्चे अपनी ज़िंदगी में वो बच्चे अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और उन्हें सुरक्षा मिले, खासकर वे बच्चे जो कि डिसेबल हैं या फिर जो बच्चे विकलांग हैं, जो बच्चे या जो बच्चे पिछड़ी समाज से बिलोंग करते हैं, या जो बच्चे बहुत ही कठिनाई से शिक्षा प्राप्त करते हैं, उन्हें बेनिफिट मिले या शिक्षा से उन्हें बेनिफिट मिले। तो ये किस करिकुलम यानी NCF 2005 के किस एजुकेशन सेक्टर में इसे पाया गया है। पहला है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा में। कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, संरचनावादी जो शिक्षा है वो। जेंडर इक्वेलिटी यानी कि लैंगिक समानता। क्रिटिकल पेडागोजी यानी तार्किक बाल विकास। इसका सही आंसर इंक्लूसिव एजुकेशन है। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत ही सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे एक समान एजुकेशन मिले, यही उसका उद्देश्य था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक बात बतानी है कि काफ़ी बच्चों के मेल आ रहे हैं, वे पूछ रहे हैं कि उन्हें दिक्कत हो रही है PDF के लिए। तो एक्चुअली मेरे पास जो PDF है, पिक ली हुई PDF है मेरे पास। पहले इतना मैं नहीं कर पाती थी टाइपिंग, तो इस वजह से मैंने पिक्चर अपने अपलोड किए हैं एज ए PDF। अगर आपको वो PDF सही नहीं लग रहे हैं तो आप मुझे कम से कम 15 डेज़ का टाइम दे दीजिए। 15 डेज़ के टाइम के बाद आपको टॉपिक वाइज PDF सारे वीडियोस में अवेलेबल हो जाएंगे। और आप प्लीज़ परेशान मत होइए, आपके मेल आते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट आप डिटेल्स डालिए कि आपको किसके PDF चाहिए। और अगर आपको उसी के वीडियो चाहिए तो प्लीज़, यानी जिस टॉपिक के लिए आप सेंड कर रहे हैं मुझे मेल, वही PDF चाहिए, तो आप प्लीज़ 15 दिन के बाद आप उसी टॉपिक पे क्लिक करके आप उसे PDF फॉर्म में ले सकते हैं। और भी कोई दिक्कत हो तो आप मेल करिए, कमेंट करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर एंड लाइक दिस वीडियो।